नमस्कार। लुइट पोरिया, राई जोलोई, मूर श्रद्धा, अरुम मरोम जासीसु असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राममोहन नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, पवित्रा मार्गरेटे जी, असम सरकार के मंत्रीगण, अन्य महानुभाव, भाई और बहनों, मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं। ये आज विजय का आज का जो दिवस है एक प्रकार से विकास के उत्सव का दिवस है और ये सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए। हर एक के मोबाइल फोन का लाइट जलना चाहिए। देखिए तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। जब विकास का प्रकाश पहुंचता है तो जिंदगी की हर राह नई ऊंचाइयों को छूने लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। साथियों, असम की धरती से मेरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह और खासकर असम और पूर्वोत्तर की मेरी माताओं बहनों का अपनापन, ये मुझे निरंतर प्रेरित करते हैं, पूर्वोत्तर के विकास के हमारे संकल्प को ताकत देते हैं। मैं देख रहा हूं आज एक बार फिर असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है और ऐसे में भारत रत्न भूपेन दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है। लुइदोर पार जिलिकाई टूली बोलोई आमी प्रतिज्ञाबद्ध आमी संकल्पबद्ध, यानी लुइत नदी का तट उज्जवल होगा, अंधकार की हर दीवार टूटेगी और ये होकर रहेगा, यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। साथियों, भूपेन दा की ये पंक्तियां
केवल एक गीत नहीं थी, ये असम को प्यार करने वाली हर महान आत्मा का संकल्प था। और आज ये संकल्प हमारे सामने सिद्ध हो रहा है। जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहां विकास की धारा भी अनवरत बह रही है। आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अब से कुछ देर पहले मुझे गोपीनाथ बोरदोलोई जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। बोरदोलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे, असम का गौरव थे, असम की पहचान, असम का भविष्य और असम के हित उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। उनकी ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, उनमें असम को लेकर गौरव की भावना जगाएगी। साथियों, आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे, असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी, असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है, कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाए या न जाए, मुझे तो
नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा